को आइडिया है कि क्लाइमेट चेंज एंड क्लाइमेट क्राइसिस क्या है. So I guess I don't need to give further definition of it. So I will directly move on with the example of climate crisis. Climate crisis and climate change का सबसे बड़ा example है global warming. And after global warming, melting of glacier, rising of sea level, disaster, etc. And here I want to tell you a funny thing that यहाँ पे क्या होता है कि जब भी कहीं पे डिजास्टर आते हैं, लाइक यहाँ पे कहीं पे भी फ्लड आते हैं या फिर सुनामी आते हैं या फिर साइक्लोन आते हैं, तो लोग क्या बोलते हैं कि इट इज नेचुरल, इट इज नेचर इज गेटिंग एवी, नेचर इज शोइंग इट एक्चुअल बेस्ट एंड ये सब नेचुरल क्लाइमेटिस है, नेचुरल डिजास्टर. बट नो, यू आर रॉन्ग. दिस इज नॉट नेचुरल, दिस इज मैन मेड डिजास्टर. अभी जितना भी हमारा जनरेशन में जितना भी डिजास्टर हो रहा है, सब के सब मैन मेड डिजास्टर है. ऐसे बहुत कम ही डिजास्टर होंगे जो कि नेचुरली होता है, स्पेशली इन दिस एरा आफ्टर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन. आप सभी को पता ही होगा कि हमारा पेरिस एग्रीमेंट में क्या है, 1.5 ये सब को लेके. पहली बात तो मैं लोधर सर को दिल से थैंक्स करना चाहता हूँ कि उसने बहुत बारीकी से ये इश्यूज़ पे बात किया. उन्होंने कहा कि सॉलिड वेस्ट जो होता है वो कोई इंडस्ट्री नहीं कर रहा है, वो कोई स्कूल्स नहीं कर रहा है, वो कोई इंडिविजुअल नहीं कर रहा, बट इट्स द माइंडसेट विच हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट, जिसके लिए हमको माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा, जिसके लिए हमको अपना जो लिविंग स्टैंडर्ड में चेंज करना पड़ेगा. छोटा छोटा सा जो भी एक्टिविटीज़ आप जो करते हो डेली एक्टिविटीज़ में, आप जैसे प्लास्टिक वगैरह यूज़ करना, उसको कैसे प्रॉपरली उसको डिस्पोज करना, उसको छोटा छोटा, दैट्स द कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट. उन्होंने बहुत बारीकी से और अच्छा से एक्सप्लेन करते हुए कहा कि ये हम लोग का माइंडसेट की वजह से इशू है. तो अगर माइंडसेट अगर ठीक हो गया, माइंडसेट अगर हम लोग का सोच विचार में अगर ठीक हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली वी डोंट नीड एनी डिपार्टमेंट, वी डोंट नीड एनी गवर्नमेंट, वी डोंट नीड एनी NGOs टू वर्क ऑन द इशू. इट इज़ द माइंडसेट वी हैव टू चेंज. It is the thinking process that we need to change. Then everything will change. Everything will come into place. That's what he has focused on, and I'm very thankful to him for highlighting on such issues. And he has also specifically mentioned that उनका एक NGO है, उनका फोकस जो है रिवर इश्यूज़ पे, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इश्यूज़ पे काम करने का पहले से उनका कोशिश रहा है. उन्होंने काफ़ी समय से कोशिश कर भी रहा है, लेकिन क्या होता है कि ऑन द ग्राउंड लेवल नो वन इज़ देयर टू रिप्रेजेंट, नो वन इज़ देयर टू वॉलंटियर ऑन द इश्यूज़ ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट. गार्बेज वेस्ट को कैसे डिस्पोज करना है, अगर गंदगी है टाउनशिप में, अगर इश्यूज़ को लेके, वेस्ट को लेके प्रॉब्लम्स है, तो वॉलंटरी एक होता है ना कंट्रीब्यूशन, वो चीज़ नहीं है. ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि सोच विचार में सुधार नहीं आया अभी तक, उसके चलते ये सब प्रॉब्लम फेस कर रहा है. सो आई एम वेरी हैप्पी दैट ही हैज़, फर्स्ट ऑफ ऑल, ही हैज़ कंसेंटेड टू बी हियर ऑन दिस अवेयरनेस प्रोग्राम एंड स्पोक very detailing on the issue, and it was very enlightening one. Okay, lastly, climate related को लेकर आपके टीम की तरफ से आगे कुछ और फर्दर अवेयरनेस प्रोग्राम रखा गया है, क्योंकि जब भी बात करते हैं क्लाइमेट रिलेटेड टॉपिक पे, तो हमारे लोग इसके ऊपर इतना ध्यान नहीं जाते हैं, ओनली ऑन लाइक करप्शन एंड ऑल. क्लाइमेट के ऊपर ध्यान है, तो इसको स्पेशल कुछ ध्यान आप लोग दे रहे हैं? क्लाइमेट के ऊपर स्लोगन्स हो गया, प्रोटेस्ट हो गया, डिमांड्स हो गया, राइट्स प्रोटेस्ट वगैरह, इतना इश्यूज़ ज़्यादा इसलिए रेस नहीं होता है क्योंकि क्लाइमेट इश्यूज़ हैव ए वेरी ग्रेजुअल इम्पैक्ट. तो हम लोग ये इश्यूज़, इसका इतना डेंजरस जो इम्पैक्ट होगा ना, इम्प्लीकेशंस होगा, फ्यूचर इम्प्लीकेशन, वो चीज़ को समझ नहीं पा रहा है. अगर ये समझ नहीं पा रहा तो क्यों हो रहा है? क्योंकि कोई इश्यूज़ रेस नहीं कर रहा है, कोई टॉपिक पे बात करना नहीं चाह रहा है. और क्या होता है, ये अगर इसका स्लो इम्प्लीकेशन जो है ना, वो फ्यूचर अगर कॉन्सिक्वेंसेस आप देखेगा, इट्स हैज़ अ वेरी वास्ट इम्पैक्ट ऑन द इशू, ऑन द एनवायरनमेंट. तो लोग ये विषय रेस इसलिए क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग का भी कमी है, कहीं ना कहीं हम लोग के बीच में लॉज, द एग्जिस्टेंस ऑफ लॉज, जो एनवायरमेंटल लॉज के बारे में इतना अंडरस्टैंडिंग का कमी नहीं है. और एनवायरनमेंट इम्पैक्ट क्या है कि किसी को लगता है कि हाँ चलो कुछ नहीं होगा, इतना बड़ा ज़मीन है, ये सब है, एनवायरनमेंट है, क्या होगा, कुछ नहीं होगा. बट इट हैज़ अ वेरी बैड इम्पैक्ट.
तो उसका कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग का कमी की वजह से भी है। और मेरा मानना है इसको अगर सॉल्व किया जाए तो पूरा एक कलेक्टिव कंट्रीब्यूशन होगा, सोच और विचार में चेंजेस आएगा, तब जाके चेंजेस होना पॉसिबल है।